डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में आपने डिटेल में बात की, पढ़ लिया होगा, अदर सोर्सेज से भी आपने रीडिंग की होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। डिफाइन करेंगे हम कम्युनिकेशन को। जब आप मीनिंग को पहुंचा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एट द टाइम्स कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस। नो ट्रांसफर ऑफ मीनिंग, नो कम्युनिकेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ मेंटल मैप्स, यस कम्युनिकेशन। यानी आप कोई मीनिंग किसी को नहीं पहुंचा रहे, उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप दूसरे के जहन पे कोई नक्श छोड़ते हैं, उस वक्त समझ लें आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। Sorry. Communication is the process of sharing our ideas, thoughts and feelings with other people and having those ideas, thoughts and feelings understood by the people we are talking with। यानी जिन तक हम अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स और आइडियाज़ पहुंचा रहे हैं और उसको वो समझ भी रहे हैं, उस वक्त हम कहेंगे कम्युनिकेशन हो रही है। When we communicate, we speak, listen and observe। यानी 3 एक्शंस ज़रूर होने चाहिए। आप बोल रहे होते हैं, ये वर्बल भी हैं, नॉन वर्बल भी हैं, वर्ड्स में भी बोलते हैं, वर्ड्स के बगैर भी आप बोलते हैं। फिर आप सुनते हैं, यानी आप जब बोल रहे हैं तो आपका जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लिसन करते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, अपने मेंटल पावर को यूज़ करते हैं, उसमें से मीनिंग अखज़ करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉन्शियस और इंटेंशनल एक्शन है। थ्रू वर्बल होती है, थ्रू नॉन वर्बल होती है। लेकिन अगर अनकॉन्शियस एंड अनइंटेंशनल है तो वो नॉन वर्बल में भी होता है और वर्बल में। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स हम बताएंगे आपको। फॉर कम्युनिकेशन टू एग्जिट देयर मस्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, एग्जिस्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सेंडर, मैसेज को जो सेंड कर रहे हैं और उसको हम इनकोडर भी कहते हैं। रिसीवर, आपका जो मैसेज है उसको वो रिसीव कर रहे हैं, डिकोड करते हैं, उससे मीनिंग निकाल लेते हैं। मैसेज है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं और एक मीडियम के थ्रू, एक चैनल के थ्रू आप उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। तो दीज 4 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट देयर। ये आप देखेंगे, एक सेंडर है और फिर मीडियम यूज़ किया है, उसको इनकोड किया उसने और फिर उसके बाद मैसेज आके कन्वर्ट कर दिया, डिकोड करके रिसीवर उसको रिसीव करता है। इन सेंडर क्या करता है? इन कोड्स द मैसेज, उसको यानी कोड कर रहे होते हैं, उसको किसी और मीनिंग में दे रहे होते हैं। चूज अप्रोप्रिएट चैनल और सोलिसाइड्स फीडबैक, अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज द नॉइस। यानी कम्युनिकेशन, आगे आप पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन उस वक्त इफ़ेक्टिव रहती है जब अदर हर्डल्स, इंटरप्शंस और जो डिस्ट्रैक्ट्स हैं वो ना हो, बिल्कुल काम पीसफुल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन हो जाती है। इनकोडिंग, what is encoding? The process of transferring the information you want to communicate into a form that can be sent and correctly decoded at the other end। जो रिसीवर के एंड पे है उसको डिकोड भी किया जाता है। डिकोडर और रिसीवर क्या करता है? डिकोड्स द मैसेज, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग और फिर आपको प्रोवाइड्स फीडबैक। जो कुछ आपने मैसेज दिया था उसका एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन आपको शो करता है। डिकोडिंग, द प्रोसेस वेयर द मैसेज इज इंटरप्रेटेड फॉर इट्स कंटेंट। आपने जो मैसेज दिया था उसके अंदर क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या मीनिंग दिया है, क्या आइडिया दिया है, उसको दोबारा से डिकोड करता है। ये प्रोसेस और टाइप में आप देखेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ये भी आप देख रहे हैं ना, कम्युनिकेशन में
वर्बल आप वो बोल रहे होते हैं, वर्ड्स थ्रू वर्ड्स हैं। रिटर्न आप सिंबल्स यूज़ करते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज देते हैं। और नॉन वर्बल में आप क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं और कॉमिक्स यूज़ करते हैं और जेस्चर्स यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड टाइप, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन हमने अभी बात की। कम्युनिकेशन प्रोसेसेस, in case of verbal type of communication, look out for the following: verbal, what you say, that is the message. Vocal, how you say, आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, म्यूजिक और योर वॉइस। विजुअल, हाउ यू सीम एंड हाउ यू आर, यानी अभी आप बात करेंगे आगे आ जाएगा, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर है, ये सब डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप किस तरह का मैसेज कन्वे कर रहे हैं। मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज विजुअल। गिव इम्पोर्टेंस टू विजुअल सेल्फ एज मच एज द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपने आप को कैसे, आपकी अपीयरेंस आप कैसे शो करते हैं, ये बहुत बड़ी मीनिंग रखती हैं। और नाउ इट इज़ टाइम ऑफ लर्निंग, आप यहीं से सीखें अपने को कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इन कम्युनिकेशन। अभी जो टेक्नोलॉजीज़ ने कम्युनिकेशन के लिए, जिस तरह हमने बात की, टेक्नोलॉजीज़ ने इंस्ट्रक्शन के लिए क्या न्यू मोड्स, न्यू वेज निकाले हैं, इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए चेंजेस इन वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी हैव मेड इट फॉर इजियर फॉर इंडिविजुअल्स टू publish, access and share information globally. Web-based tools that have proven effective on the internet are now making their way into organizations enabled by intranets. ये इंट्रानेट और इंटरनेट का डेफिनेशन आपको थोड़ा सा बता दूं। जब आप ग्लोबली यूज़ कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम जो मीडियम है वो इंटरनेट है, लेकिन विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन आप जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सपोज दैट आप अपने घर को ही ले लें, एक रूम से दूसरे रूम के अंदर आप जो नेटवर्किंग यूज कर रहे होते हैं वो इंट्रानेट है। द राइज ऑफ मोर एक्सेसिबल एंड इजी टू यूज टेक्नोलॉजीज आर अलाउिंग एम्प्लॉयज टू वॉइस देयर ओपिनियन एंड बिकम मोर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। यानी आप अभी देखें, जिस तरह मैं घर बैठा हूं और मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, आप अपने घर बैठे हैं, क्लासरूम, रियल क्लासरूम सिचुएशन में नहीं हैं, लेकिन आप मीनिंग इन्फर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज आई वांट टू कन्वे। बिजनेस लीडर्स विल नीड टू अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ न्यू सोशल सॉफ्टवेयर एंड हाउ इट कैन बेनिफिट्स देम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। ये थोड़े से कुछ अर्सा पहले की बात थी कि बिजनेस में अभी इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन अभी अब इस वक्त जो न्यू जनरेशन, आप लोग जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के बगैर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बगैर आप इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इट इज़ द टाइम for you to learn and understand what importance of technology is in, especially in education, being a teacher. आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए आईसीटी का कितना इंपॉर्टेंस है, यहीं से आपको पता चल जाता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिस तरह मैंने बैरियर्स इनटू इंस्ट्रक्शन की बात की थी, तो यहाँ पर भी कुछ बैरियर्स हैं। उसमें आपका सेंडिंग में, एनवायरनमेंट में, रिसीविंग में इश्यूज आ सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंस्ट्रक्शन इन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस, अभी बात की हमने, थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके इंटरनेट पे मौजूद है, आप उनसे एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इन सेल्फ एक्सप्रेशन, अभी आप देखेंगे 1000 टाइप्स ऑफ वेज हैं जिसके ज़रिए से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसमें क्रिएटिविटी आप लेके आ सकते हैं, इनोवेशन आप लेके आ सकते हैं। जो कुछ अब तक के लोगों ने किया है, आप उसमें फर्दर चेंज करके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन उसमें डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, अभी देखिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ और आप नेटवर्किंग के थ्रू यूनिवर्सिटी के साथ या अपने स्टूडेंट्स, दूसरे पीयर्स के साथ कोलाबोरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स बहुत यानी पहले वर्ड्स के थ्रू या फिर रियल क्लासरूम सिचुएशन में जितना आप समझते होते हैं, उससे मोर देन 10 टाइम्स आप थ्रू इंटरनेट सीखते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये आ जाएगा आपके टीचिंग मैथडोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। इंडिविजुअलाइज्ड
और डिफ्रेंशिएट इट। आपको पता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं और हर स्टूडेंट का, हर इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। उस लर्निंग स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए हम जो कुछ इंस्ट्रक्शन डेवलप करते हैं, प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको इंडिविजुअलाइज्ड या डिफ्रेंशिएटेड कहते हैं। इंक्लूसिव सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लिसनिंग, हेयरिंग और इस तरह थिंकिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, तो उनके लिए अलग अलग, जिस तरह से जिस इंडिविजुअल की जितनी नीड है, जितनी ज़रूरत है, उसको उसको उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करके दूसरों से इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, दूसरों से लेसन प्लान करते हैं। 21st century is also the age of information and technology, everybody knows. Now information and technology is properly using in educational field for making teaching learning process successful and interesting for students and teachers both. Students accesses knowledge and information through TV, digital media, cable network, internet and social media. सोशल मीडिया कौन सा आपके पास? फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, ईगो है, लाइन है, वी चैट है और बहुत सारे होंगे। जितना मुझे पता था मैंने लिख दिया है। आपको इससे ज़्यादा कुछ पता है तो मुझे बता दें। ICT acts as the gateway to the world of information and helps teachers to be updated. जो कुछ मैंने मसलन 2015 में पढ़ा था, उसके बाद अगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी क्लासरूम में जाके या किसी अथॉरिटी के पास बैठ के, कहते हैं ना उर्दू वाले, जानो तलम्मुज़, तो मेरे लिए उसके लिए जगह नहीं है तो या टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट के थ्रू अपने आप को अपडेट रखता हूँ। It creates awareness of innovative trends in instructional methodologies, evaluation mechanism and for professional development. इसके benefits, outcomes क्या हैं? The goal of the technological literacy requirement is to develop in the student an understanding of the role of technology in society and the skills necessary to adapt to changing technology. टेक्नोलॉजी भी थ्रू सेकंड्स के हिसाब से चेंज हो रही है, उसमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो उस चेंजिंग को आप कैसे अडॉप्ट करते हैं। स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न टू गैदर and disseminate current and historical information in their field of specialization to aid them in making informed decisions. आपको जितनी नॉलेज होगी आपका डिसीजन इतना ही अच्छा होगा, वाइजर होगा, या ज़्यादा अक्लमंदी के साथ आप डिसीजंस कर सकेंगे और ज़्यादा इफेक्टिव के साथ उन डिसीजंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इस इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए आपके पास जो सबसे बेहतरीन फील्ड है वो ICT का है। To achieve these outcomes, students will demonstrate the ability to perform routine personal computer operations. I hope कि आप में से सबके पास PC होगी, आप उसको डेली बेस पे यूटिलाइज करेंगे, उसमें उसको यूटिलाइज करके कोई ना कोई नॉलेज अपने लिए गेन करेंगे। Communicate effectively using the internet, identify information resources, facilities and personal appropriate to their needs. देखें, एक असाइनमेंट मैंने डाल दिया है, आप रिसोर्सेस जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और फिर उसको रीजनरेट कैसे करते हैं, आप उसमें क्या एड ऑन कर रहे हैं, क्या दुनिया से तो आप नॉलेज ले रहे हैं लेकिन दुनिया को आप क्या दे रहे हैं, ये हमारा एक असाइनमेंट होगा। एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इवैल्यूएट रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन इट्स relevance to intended use retrieved information in making decisions. ये पॉइंट 5 और 6 में मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। ये है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिस तरह से कहा, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। मेरी तरह आपकी तरह हर तरह के लोग वहाँ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वहाँ से रिट्रीव करते हैं और उसके बाद अभी जिस तरह हमने कम्युनिकेशन में बात की, आप मैसेज को रिसीव करते हैं,
इसको डिकोड करते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, करने के बाद आप अपना फीडबैक देते होते हैं। तो इस यही बिल्कुल सेम चीज़ इंटरनेट पे हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ प्रेजेंट है। अब आपके काम का क्या है, और जो इन्फॉर्मेशन आपने लिया है उसको कैसे लर्न करते हैं और उसको आप इंटरनलाइज कैसे करते हैं, अपनी ज़िंदगी का कैसे हिस्सा बनाते हैं, और उसको डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ करते हैं। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन अगर आप वाइजली अक्लमंदी के साथ डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, तो मीन्स यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट। तो उसको इवोल्वेट करने के लिए जो सेंस आना चाहिए, वो जब तक आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे आपके पास नहीं आ जाएगी। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन इज बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, मैं क्लास घर में बैठा हूँ, आप घर में बैठे हैं, आप एक्सेस कर रहे हैं। अ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन डिग्रीज एंड मोबाइल लर्निंग, ये शायद आपने सुना होगा या आप में से कुछ कर भी रहे होंगे। डिस्टेंस लर्निंग मोड में आपको एक जो मोड है वो ऑनलाइन डिग्रीज का है। आप थ्रू इंटरनेट दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटीज से ऑथेंटिक डिग्रीज ले सकते हैं। फिजिकल बाउंड्रीज हैव बीन रिमूव्ड एंड मेनी एग्जीक्यूटिव्स हैव एम्ब्रेस्ड टेक्नोलॉजी टू सप्लीमेंट द फर्दर एजुकेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। अभी जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी देखें, इसने टेक्नोलॉजी का जो सप्लीमेंट है उसको अडॉप्ट किया और आपके लिए ये फैसिलिटी जनरेट की। As teachers, a wide range of tools are used to enhance the classroom experience and motivate the engagement of students, such as Kahoot, Trello है, Nearpod है, Prezi है, ClassDojo है। ये ऐसे स्टूडेंट लर्निंग टूल्स हैं, एजुकेशनल टूल्स हैं जो इंटरनेट पे हैं। आप इनमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और फिर आप उसको जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े से असाइनमेंट पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।